माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज बाबा साहब के श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने का समय है। आने वाली पीढ़ियों को भी एक संदेश मिलेगा कि हर नाम के आगे में भगवानों की भी भगवान थे, इसलिए हर नाम के आगे में बाबा साहब का नाम आगे आते रहेंगे सदियों सदियों। इसलिए पीढ़ियों को सबल बनाने के लिए आज आमने सामने बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसीलिए कि पिता की आत्मा को जब पिता जा रहे हों तो दो ही आत्मा बच जाती है, एक सबल आत्मा, दूसरा अपने आप को संभालने और नियंत्रण करने की आत्मा, जिसको बैलेंसिंग आत्मा कहते हैं। तो बाबा साहब भी रोए थे, लेकिन पीढ़ियों को दिखाए नहीं। हर डेगों डेगों पर रोए थे एक कार्य को लेकर, लेकिन आंसू पीढ़ियों को देखने के लिए नहीं दिए। उन्होंने सबल आत्मा का निर्माण किया, और सबल आत्मा बड़े त्याग और तपस्या और कठिन से कठिन सोच, कई मिश्रण मिला करके बाबा साहब का आत्मा बना था, जो सबल आत्मा थे। और भगवान बुद्ध के भी सबल आत्मा थे, जो हम जैसे बच्चों को भी एक सबल का मार्ग सिखाए कि कभी अधीर मत होना, सबलता के मार्ग पर अग्रसर होते हुए सबों को चिन्हित करते जाना। यही तो जीवन में मैंने किया है। आज उन पिताओं को याद करने का समय है। एकांत में मैं इस दिन एकांत में ही अपने आप को समर्पित कर देता हूँ और सोचता रह जाता हूँ कैसी होगी वो आत्मा। तो मैं आपके माध्यम से समस्त बहादुरगढ़ के गुरु रविदास सभा से संबंधित बच्चे होंगे, उसको भी सहानुभूति प्रदान करने के लिए मैं तो उनसे कोसों दूर हूँ, लेकिन दूरी रहते हुए पर भी आत्मा एक होती है। मैं उन बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि सबल आत्मा का निर्माण प्रेम, सौहार्द, सद्भाव, त्याग, सारी गणना होती है। और इस बाबा साहब को यानी भगवानों के भगवान को याद करते हुए इस क्षण में मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आँख में आंसू आने मत देना, बल्कि सबल आत्मा को पैदा करना, यही हमारा लक्ष्य है। और सबल आत्मा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में झेलकर कई सारे आत्माओं को पढ़कर तैयार होता है, और जो भी विद्याएं मिली बाबा साहब की आत्माओं और सबल आत्माओं की देन है, और महात्मा बुद्ध के सबल ज्ञानों का प्रताप है, जो कठिन दौर में भी अधीर न होकर के एक धीरज आत्मा सबल आत्मा में परिणित कर दिया। तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आप जब कार्यकाल से कोर्ट के कार्यकाल से उतरेंगे तो एक बार श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हुए आज अपने घर को जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सालों में याद किया हुआ श्रद्धांजलि बच्चों में एक बहुत बड़ी संदेश जाएगी कि पिता यहाँ का हो, पिता राष्ट्र का हो, और पिता सर्वोमार्ग का हो या जन्मदाता हो, पिता तो पिता है। हर एक पिता की आत्मा को पढ़ना बच्चों का कर्तव्य हो जाता है, जिनका नाम इतिहास है। तो आज हम सब इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। आज एक ऐसी आत्मा, सबल आत्मा को भारत भूमि से शरीर छोड़ करके आत्मा चले गए, लेकिन उनके जो कर्मकांड हैं
उनके जो मार्ग हैं सदा इस भारत भूमि पर जिंदा रहेंगे, जहां हम बच्चे सीख करके एक अच्छे गुण, एक अच्छे अवसर को प्राप्त करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।